नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी मंथली 1 से लेके 31 मई तक होगी ये रीडिंग। 1 मई टू 31 मई तक होगी ये रीडिंग। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये पूरा मई का महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 31 मई तक देख सकते हो। इसमें हम आपकी वर्क, आपका हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, लव जो भी आएगा मैं आपको वो बताती जाऊंगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपका फर्स्ट 10 डेज में महीने का कैसे जाने वाला है। 1 to 10 फर्स्ट 10 डेज 1 से लेके 10 तारीख तक मई मंथ की कैसे जाने वाला है। 1 से लेके 10 तारीख तक कैसे जाने वाला है आपका मई का मंथ। 1 to 10 लियो यानी सिंह राशि, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 31 मई तक देख सकते हो। फर्स्ट 10 डेज क्या लेके आ रहा है आपके लिए लियो, देख लेते हैं। फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है, देख लेते हैं लियो। फर्स्ट के 10 डेज 2 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स। फर्स्ट का 10 डेज जो मुझे दिखाई दे रहा है लियो आपके लिए, ऐसा लगता है लियो कि आप कुछ चीजों को लेके इंडिसाइसिव रहोगे, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, कहीं घूमने जाना हो। आपने प्लानिंग किया था, अभी आपको लग रहा है कि जाए या ना जाए। फिर जॉब को लेके, फिर रिश्ते को लेके आप इंडिसाइसिव रह सकते हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। दूसरा जो दिखाई दे रहा है किसी रिश्ते को लेके भी आप परेशान रहोगे। कुछ पुराने रिश्ते आपका जुड़ने का एक इंतजार रहेगा कि आपके साथ कोई पुराना रिश्ता जो बहुत पहले आप उस रिश्ते में थे तो वो रिश्ता जुड़ जाए, इसका भी एक इंतजार आपको रहेगा। आप यूनिवर्स से प्रेयर करोगे। मेंटली मैं ये कहूँगी कि आप स्ट्रॉन्ग, लियो तो स्ट्रॉन्ग है ही, स्ट्रॉन्ग रहोगे। लेकिन कभी कभी आपका मूड भी स्विंग कर सकता है कि क्या करे क्या ना करे, इन चीज़ों के बारे में। दूसरा और एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि कभी कभी आपका इमोशनल बैगेज भी बढ़ सकता है, इमोशन फुलफिलमेंट हो जाएगा, किसी से मिलने की इंतज़ार रहेगी, कोई पुराना रिश्ता मिल जाए, कोई चीज़ें आपको परेशान कर सकता है, किसी की बातें आपको परेशान कर सकता है, किसी की एब्सेंस आपको परेशान कर सकता है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा परेशानी में रह सकते हो मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहोगे और फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी मुझे कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को छोटे मोटे चोट चपेट लगने की संभावनाएं हैं। कुछ लोग कहीं घूमने भी जा सकते, पहाड़, नदियाँ, झरने, जैसे कि मैंने कहा ना कि आपने पहले डिसाइड किया होगा कि घूमने जाना है ये वो, लेकिन हो सकता है अभी आपको ये लग सकता है, मतलब मंथ की शुरुआत में कि जाना चाहिए या नहीं, जाए या ना जाए, क्या करे। फिर आपको किसी गरे मुर्दे उखाड़ने की एक शौक तो है ही लियो का, कि जो हो गया उसको फिर से एक बार याद करके परेशान होना। तो ऐसी कुछ चीज़ों में आपको परेशानी हो सकता है। किसी के साथ दिल जुड़ा हुआ है, उनसे मिलने की तरफ हो सकता है, आप परेशान हो सकते हो। इमोशन आपका ओवर कंट्रोल
हो जाएगा, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा फिर से एक बार जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, क्योंकि किसी के लिए आपका जो तरफ है वो दिखाई दे रहा है, तो आप किसी पुराने रिश्ते को वापस पाने की कोशिश करोगे। हालाँकि उसमें आपका बहुत ज़्यादा मन था या फिर बहुत ज़्यादा आपको प्यार मिला था, वो नहीं, लेकिन आप खुद से उस रिश्ते में जुड़े हुए थे, तो आपको उस रिश्ते को पाने की एक कोशिश रहेगी। इंडिसाइसिवनेस इसलिए रहेगा, अगर आप खुद शादीशुदा हो तो उस रिश्ते में भी आपको रहना है, शादी को भी बचाना है, और अगर जिनके लिए आप तड़प रहे हो, तो वो इंसान अगर आपका हस्बैंड या वाइफ हुआ, तो उसमें भी आपका एक एहसास जो है, जो दब गया था, जो रुक गया था, तो उसमें फिर से फिर से आपको वो चीज़ याद आएगी और आप वो रिश्ते को याद करने की कोशिश करोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ मेंटली, आप थोड़ा-सा मेंटली आप इंडिसाइसिव रह सकते हो, मूड स्विंग कर सकता है, फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। किसी को यूरिन से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकता है कि आप यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, स्थिति हो सकता है। बाकी जो दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। देख लेते हैं आपकी मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो, आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखना होगा। जो लोग ड्राइव वगैरह करते हो, चोट चपेट लग सकता है, परेशानी हो सकता है छोटी मोटी। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। ऐसा लगता है कि मिडिल के जो 10 डेज हैं ये आपके कुछ 9 ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ सोर्ट्स एंड डेथ के कार्ड आए हैं। लियो, अगर आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, तो रिश्ते में जो परेशानी आपकी थी, ऐसा लगता है कोई भी रिश्ता हो, कोई भी राशि का हो सकता है, लेकिन अगर इस राशि का भी हुआ, नहीं भी हुआ, स्कॉर्पियो भी हुआ, तो उसकी जो एक तरफ थी, परेशानी थी, जैसे कि मैंने कहा ना, तो वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। या तो आप किसी से मिलने जा सकते हो, या तो कोई आपसे मिलने आ सकता है। किसी बात से जो आपको परेशानी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं, परेशानी रहेगी, लेकिन अब जो परेशानी होगी आपकी खुद की बनाया हुआ होगा। किसी ऐसी चैप्टर क्लोज होने जा रहा है जो आपको पेन दे रहा था, परेशान कर रहा था। कहीं आप किसी से मिलने के लिए उतावले हो सकते हो, या फिर कोई आपसे मिलने आ सकता है। आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। किसी को अपने तरफ से इस बात का एहसास होगा कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो गया था, या फिर ख़त्म है, या फिर ये पर्सन मुझसे झूठ बोल रहा है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सोचने से ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा है, ना ये रिश्ता ख़त्म है। हो सकता है ये इंसान आपको उस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं है। आपके तरफ से तो है ही नहीं, उनके तरफ से भी नहीं। कि इसीलिए बेवजह अगर आप अपनी नींद खराब कर रहे हो,
करोगे या फिर खुद को परेशान रखोगे, तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि रिश्ते में आप जिस तरीके से सोच रहे हो कि रिश्ता शायद खत्म हो चुका है, शायद ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये मूव ऑन कर रहा है, तो ऐसा है नहीं। जैसा आप सोचोगे वैसा है नहीं, ये रहेगा रिश्ता, और आपको खुद से ही, खुद के सोच से ही परेशानी हो सकता है। दूसरी चीज जो है, आपका फिजिकल हेल्थ जो है, फिजिकल हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपका मेंटल हेल्थ की वजह से फिजिकल हेल्थ जो है वो भी आपको परेशान कर सकता है। चोट चपेट लगना, किसी जगह पर गिर जाना, ऐसे जल्दबाजी में आप काम करने के बारे में सोचोगे, आपको ये लगेगा जल्दी जल्दी सारे काम को निपटाना है। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो सावधानी से ट्रैवल करें, घर में चल रहे हो तो सावधानी से, मतलब बहुत हड़बड़ी में आप रहोगे, इसके लिए चोट चपेट लगने की संभावनाएं हैं। लेकिन मानसिक तौर पे कुछ चीजें आपको परेशान कर सकता है, कुछ चीजें परेशानी जो है आपका खत्म हो सकता है, जिसके लिए आपको ये लग रहा था कि ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, तो खत्म सच में नहीं होगा, लेकिन आपके मानसिक रूप से ये रिश्ता, ये इंसान दूर जा सकता है। कोई आपसे दूर जा रहा है, इसका एक एहसास आपको होगा, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये दूर जाकर भी नहीं जा रहा है, लेकिन आपके मन से कोई दूर जा सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि और मुझे नहीं चाहिए, और मुझसे नहीं हो रहा है। अगर आप किसी जर्नी में हो तो आपको लग सकता है कि आप इस जर्नी से अब बाहर आ जाओगे और आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इंसान पूरी तरीके से आपको धोखे में रख रहा है, आपको झूठ बोल रहा है, आपको परेशान कर रहा है। तो आप उस जर्नी से क्विट करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि शुरुआती दिनों में आपका ये इच्छा रहेगा कि वो रिश्ता जुड़ जाए, रिश्ता सही हो जाए, उनके साथ फिर से रिश्ता जुड़ जाए, इमोशन आपका ओवरफ्लो होगा। लेकिन मिडिल के 10 डेज में हो सकता है उन्हीं की हरकतों से आपको ये लगे कि भाई और नहीं चाहिए, बहुत हुआ, अभी मुझे इस रिश्ते से दूर जाना है, चलो इसको खत्म करते हैं। लेकिन आपके सोचने से खत्म नहीं होगा, चीजें रहेगी, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति उसको खत्म करने के बारे में सोचेगा, जिसकी वजह से मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कहीं आप ट्रैवल करने जा सकते हो, ट्रैवलिंग आपका हो सकता है। कुछ बैड फेज आपके लाइफ से दूर जा सकता है। आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि आपको प्यार से थोड़ा सा परेशानी होगी। आपको ये लगेगा मैंने मेरे तरफ से जितना करना था मैंने कर लिया, लेकिन सामने वाला इंसान उतना नहीं दे रहा है मुझे, तो मुझे रुक जाना चाहिए। जिसकी वजह से उस वक्त, वो जो वक्त आपको मिलेगा वो आप काम में लगाओगे। अब हम देख लेते हैं मिडिल के, तो देखा मैंने, एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो यानी सिंह राशि, एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। और फिनेंशियली जो आप जो जैसा स्टेबल जितना हो उतना रहोगे। हेल्थ वाइज मैं कहूँगी कि आप में एक बेचैनी तो काम करेगा ही, मानसिक रूप से आपको अस्थिरता रहेगी, और जो है इनडिसाइसिवनेस पहले भी था, मिडिल में भी रहेगा, लेकिन आप एक डिसीजन लेने की कोशिश करोगे। और फिनेंशियल स्थिति वैसा ही रहेगा। हेल्थ और लव लाइफ में जैसा कि मैंने कहा कि मानसिक रूप से आप किसी से दूर जाने के बारे में सोच सकते हो। आपको ये लग सकता है कि आप और नहीं इस जर्नी में रह सकते हो, आपको इस बंदे से दूर चले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से आप चाहते हो, जिस तरीके से आप सोच रहे हो, उस तरीके से ये रिश्ता आपको सर्व नहीं किया जा रहा है, जाएगा इन दिनों। देख लेते हैं एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
एंड के 11 डेज। एंड के 11 डेज जो है आपके लिए टेम्परेंस, द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड लेके आए हैं। ऐसा लगता है कि अब जो है एंड के जो दिन है उसमें आप अपनी पावर को फिर से पहचान जाओगे, पावर को इनहेंस करोगे। किसी रिश्ते से दुख मिलना, किसी चीज काम से काम रखना, लोगों से अपनी दूरियां बना के रखना, इन चीज़ों में आपका ख्याल रहेगा। आपको प्रमोशन, अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था, कोई काम नहीं बन रहा था, तो वो बनने जा रहा है। सोच में एक बैलेंस आएगा। हेल्थ वाइज आप बहुत स्वस्थ महसूस करोगे। हालांकि मानसिक रूप से आप परेशान रहोगे, आपको धोखे का एहसास रहेगा रिश्ते में, लेकिन हेल्थ वाइज आप स्वस्थ रहोगे। फिर आपको फिर से, जैसा कि मैंने कहा ना, कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं रिश्ते से बाहर आ जाऊं, मुझे रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से रिश्ता खत्म भी नहीं होगा, ना आपके तरफ से ना आपके पर्सन के तरफ से, लेकिन मन में आपका ये चलेगा कि रिश्ता खत्म है और मुझसे नहीं ये हो रहा है। फिर एंड के जो 11 डेज है ना, उसमें जाके आप फिर से उसी रिश्ते का इंतजार करोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोशन, ये सब आपको मिल सकता है। लाइफ में बैलेंस आएगी, कहीं से पैसे आने की आपको इंतजार हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपको थोड़ा सा क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड भी आए हैं, तो मानसिक रूप से आप परेशान रहोगे, लेकिन लियो हो आप, पूरी तरीके से आप खुद को कभी भी दुखी ऐसा नहीं दिखाओगे, क्योंकि लियो एक झूठ बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता है। लियो कितनी भी खराब स्थिति में हो, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं खराब स्थिति में हूँ, मुझे दुख है, दर्द है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि लियो दुख में भी बोलते हैं कि सब ठीक है, सब सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। ये सबसे बड़ी झूठ जो एकमात्र लियो ही बोल सकते हैं। लियो झूठ बोलते हैं बहुत कम, लेकिन ये झूठ बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं। कम बोलते हैं, बोलते भी नहीं है। ऐसे भी लियो है कि झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसे लियो भी हैं झूठ बोलते हैं, लेकिन ये झूठ हर एक लियो बोलता है कि सब सही है, अच्छी हूँ, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम है, ये बोलने में उनको प्रॉब्लम होता है। तो आप इस तरीके से रहोगे कि ऑल इज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा, काम में स्टेबिलिटी रहेगी, चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। कुछ लोगों को चोट चपेट लग सकता है, टाके वाके भी पड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, इस तरीके का सोच आपका रहेगा। जिस रिश्ते को छोड़ के आप जाने के बारे में सोच रहे थे, उसी रिश्ते में बंदा या बंदी लौट आए, इसका इंतजार भी आपको रहेगा। लेकिन अंत के जो 11 डेज है ना, महीने की पूरे अंत के जो 11 डेज है, उसमें जो आपकी स्थिति रहेगी ना, वो आप पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे मेंटली। आपको हर चीज़ को झेलने की ताकत मिल जाएगी अंदर से ही, और चीज़ें बैलेंस होगी। गुस्से से आपको निजात मिलेगी। परेशान आप रहोगे, जैसे कि मैंने कहा कि आप ऐसी झूठ कहोगे कि नहीं कोई बात नहीं है। तो मेंटली एंड फिजिकली एंड फिनेंशियली मैं देख रही हूँ कि सारी तरीके से आपका एंड के जो 11 डेज है वो बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड के, मतलब 11 डेज, 10 डेज, 10 डेज एंड नेक्स्ट जो 11 डेज है वो पहले की 20 डेज से अच्छा रहेगा। अब हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी। अगर मैं ये पहले देखती तो भी कोई बात नहीं था, अभी हम देखेंगे पूरे महीने आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है, आपको किस बात का ध्यान रखना है पूरे महीने। ओवरऑल एनर्जी को देख लूं। सिक्स ऑफ कप्स, जैसा कि मैंने कहा ना कि पूरे महीने आपका जो ध्यान रहेगा वो रिश्तों में रहेगा। पुराने रिश्ते वापस चले आए, कहीं से आपको पुराने एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल जाए, कहीं किसी के साथ रिश्ते में प्रॉब्लम था वो जुड़ जाए, परिवार जुड़ जाए, प्यार मिल जाए, इमोशनल अटैचमेंट के
लिए आप तड़पोगे पूरे महीने आपको ये लगेगा कि वो मुझे मिल जाए, वो रिश्ता मुझे मिल जाए, वो इंसान मुझे मिल जाए। वो जरूर कोई पुराना रिश्ता होगा जिससे आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हो, लेकिन रिश्ता आपके हिसाब से नहीं चल रहा है जिस तरीके से आप चलाना चाहते हो, या नो कांटेक्ट है, या सेपरेशन है, या लो कांटेक्ट है, या बार बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आपको इमोशनल अटैचमेंट की प्रॉब्लम रहेगी। पूरे महीने आप किसी को याद करोगे, कोई आपसे मिलने आ सकता है, कोई दूर के कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है, आपको कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल सकता है जिससे मिलके आपको खुशी मिलेगी। कोई रिश्तेदार, कोई प्यार, कोई अपना इंसान जो आपसे मिलने आएगा, या फिर आप उनसे मिलने जाओगे, जिससे आपको मानसिक रूप से एक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। और पूरे महीने आपको किसी मानसिक खुशी की इंतज़ार रहेगी। किसी को आप मिस कर सकते हो, कोई आपको मिस कर सकता है, किसी पुरानी यादों को आप ताज़ा करने की कोशिश करोगे पूरे महीने। अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है पूरे महीने के लिए लियो। कार्ड भी आया है देखो रोमांस का। ये जो तरफ है ना पूरे महीने की, आपको ये प्यार की तरफ आपको पूरे महीने रहेगी। हो सकता है जिस बंदा या बंदी से आप प्यार के लिए तड़प रहे हो, जिसे आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर कोई आपको छोड़ रहा है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो आप में वो तड़प रहेगा। रोमांस, वो प्यार हो सकता है आपको मिलेगा, लेकिन आप उसको गवा भी सकते हो वक्त में उलझ के, लड़ाई झगड़ा करके, परेशान होके। तो आपको प्यार में रहना चाहिए। जिस प्यार के लिए आप तरस रहे थे, अगर वही प्यार आपको मिल रहा है, तो आपको उस प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको ही सोचना चाहिए, क्योंकि आप प्यार के लिए परेशान भी रहोगे। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है कि जब आपको वो प्यार मिलेगा, तब आपको उस प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।